अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में। टॉपिक है हमारा फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। अगर पानी किसी पाइप से निकलता है, पानी फ्लो करता है, कहीं जाके वो इनकाउंटर करता है, कहीं जाके वो टकराता है, तो टकराते हुए वो अपनी कितनी वहाँ पे फोर्स लगाएगा, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं कि सपोज़ हमारे पास ये कोई एक पाइप है, इस पाइप से यूँ वाटर फ्लो करता है। वाटर की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है v। ये पानी इस दीवार के साथ, यहाँ पे कोई वॉल है, ये पानी इस वॉल के साथ कहीं जाके टकराता है और कुछ ऐसी अरेंजमेंट है कि जो ही पानी जाके टकराएगा इस दीवार के साथ, यहाँ टकराता है, उसका टाइम ऑफ कोलाइजन हमारे पास t है, जिसको हम डेल्टा टी भी कह सकते हैं कि इतने टाइम के लिए वो पानी जाके कोलाइड करता है। डेल्टा टी इज़ इक्वल टू टी कह देते हैं। जब यहाँ जाता है पानी, एग्जैक्टली उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो, पानी रुक जाता है। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी को लिखूँ, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी। अगर मैं फोर्स देखूं, फोर्स ऑन वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वाटर। ये न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है। अगर एक प्लेयर जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, द फोर्स इज एक्सल्टेड ऑन द बॉल। अगर फोर्स बॉल पे लगेगी तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल होगा। यानी जिस बॉडी में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, जिस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, फोर्स भी उसी बॉडी पे लगती है। यहाँ पे देखें, चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वाटर की वेलोसिटी चेंज होती है, वाटर का मोमेंटम चेंज होता है। इट मीन्स दिस इज़ द फोर्स एक्सल्टेड ऑन द वाटर बाय द वॉल। दीवार पानी के ऊपर इतनी फोर्स लगाती है। मैं इस फोर्स को एफ प्राइम कह देता हूँ। चेंज इन मोमेंटम को लिख देता हूँ मास मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो एफ प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा? मास, चेंज इन वेलोसिटी है माइनस वी, डेल्टा टी की जगह हम क्या लगा देते हैं? टी। दिस इज द टाइम ऑफ कोलाइजन, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वाटर। कि जो पानी है, पानी के ऊपर वो दीवार इतनी फोर्स लगाती है बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। By Newton's third law, force exerted by the water on wall is equal to F prime, but direction is opposite. जितनी वो दीवार पानी पे फोर्स लगाती है, पानी का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑब्जर्व करते हैं, एग्जैक्टली उतनी फोर्स वो पानी जो है वो दीवार पे लगाएगा। तो इस फोर्स को हम कह देते हैं दिस इज इक्वल टू एफ। एफ प्राइम की जगह हम ये पुट कर देते हैं, नेगेटिव एफ प्राइम की जगह ये आ जाएगा। नेगेटिव साइन के साथ ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई टी। ये हमारे पास इस टॉपिक का फाइनल फार्मूला है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मास पर यूनिट टाइम क्या है, यानी फोर्स मास पर यूनिट टाइम ऑफ द इजेक्टेड फ्लूइड। वो जो लिक्विड है, वो जो वाटर है, पाइप से कितना निकल रहा है, कितने किलोग्राम एक सेकंड में वहाँ से पानी निकलता है, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी क्या है? v क्या है? v इज चेंज इन वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी नहीं है ये देखें, चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं इस चेंज इन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड देखूं तो वो हमारे पास वही v आ जाएगा। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड को देखता हूं, नेगेटिव साइन सिर्फ यही बता रहा था कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है। v यहाँ पे सिर्फ आप उसको वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, ये चेंज इन वेलोसिटी है। अगर मैं इसका एक MCQ बना दूं, मैं कहता हूं कि इफ़ वाटर इज इजेक्टेड at the rate of 3 kilogram per second and its velocity
changes from 5 meter per second to 0, then what is the force exerted by the water? तो फोर्स कितनी आ जाएगी? F इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम 3 किलोग्राम पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कहाँ से चेंज होती है? 5 मीटर पर सेकेंड। जब पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, जब फ्लूइड जाके टकराता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो फ्लूइड कितनी फोर्स लगाएगा? 15 न्यूटन। ये MCQ पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी को अगर अब यहाँ पे इसको देखें, अगर मैं हाथ को यूँ रखता हूँ, पानी का पाइप है, उसके सामने हाथ यूँ है, फ्लूइड जाएगा, पाइप से पानी निकलेगा, वो वाटर इससे कोलाइड करके रिबाउंड करेगा, पीछे आएगा, क्योंकि हाथ यूँ पड़ा है। जब रिबाउंड करके वापस आएगा, उसकी चेंज इन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी और हाथ पे जो लगने वाली फोर्स है वो भी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? कि ये चेंज इन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। अगर मैं हाथ को यूँ रख देता हूँ, वाटर जो है वो पाइप से निकलेगा, यूँ टकराएगा, वो 5 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। टकराने के बाद वेलोसिटी उसकी कुछ कम हो जाती है, 4 मीटर पर सेकंड से आगे निकल जाता है। अब उसकी वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी में तब्दीली कम है। अगर चेंज इन वेलोसिटी कम है तो हाथ पे लगने वाली जो चोट है वो भी कम होगी। अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 5 इनिशियल थी, 4 उसकी फाइनल है। चेंज इन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो 1 मीटर पर सेकंड यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 किलोग्राम पर सेकंड। अब उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 न्यूटन की फोर्स लगे। अगर मैं यही क्वेश्चन यूँ लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे पास वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकेंड एंड चेंज इन वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड। कोलैयन के दौरान उसकी वेलोसिटी इतनी चेंज होती है। आपने ये बताना है व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर। तो आप इसको क्या पुट करेंगे? यहाँ पर 3 किलोग्राम पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी कितना है? देखें, आपने यहाँ पे v इनिशियल वेलोसिटी पुट नहीं करना, फाइनल वेलोसिटी पुट नहीं करना, आपने चेंज इन वेलोसिटी मालूम करनी है। जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वही यहाँ पे पुट करनी। इनिशियली 5 थी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है? 4। चेंज इन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स एक्सर्टेड किसके बराबर आ जाएगी? 3 न्यूटन। अब चेंज इन वेलोसिटी कम है, इसलिए फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल वो भी क्या है हमारे पास? वो कम है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखें, नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स है। अगर हम मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स में देखें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। अगर उसमें हम फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं, फर्स्ट है हमारे पास एन एक्सप्लोजन है, कोई एक ब्लास्ट होता है, एक हमारे पास कोई मटेरियल है, ये इसका मास है m, ये यहाँ से नीचे मूव कर रहा है, ऐसे वो फ्री फॉल कर रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? vi। अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम लिखूं, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा m इंटू vi। ये इसका इनिशियल मोमेंटम। कोई हमारे पास कोई एक फायर क्रैकर है, कोई पटाखा है जो हवा से ऐसे नीचे आ रहा है। अगर जो वो फायर क्रैकर है वो एक्सप्लोजन उसका होता है, आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर ही कोई फोर्स लगेगी, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब वो आइसोलेटेड सिस्टम है देन उसका लीनियर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा कंजर्व होगा। हम कहते हैं सपोज उसका फायर क्रैकर के 2 टुकड़े बनते हैं, एक टुकड़ा इसका इस साइड पे मूव करता है m1, दूसरा टुकड़ा इसका इस साइड पे मूव करता है, ये हमारे पास m2। इसकी वेलोसिटी को सपोज v1 कह देते हैं, इसकी वेलोसिटी को v2। हम कहते हैं इग्निशन होता है, जो ही पटाखा वो फटता है हवा में, सिर्फ उसके 2 टुकड़े होते हैं,
हम दोनों के मोमेंटम को हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं। ये इसका मोमेंटम m1 v1 इधर, इसका मोमेंटम m2 v2 इधर। अगर हम दोनों को हेड टू टेल रूल ऐड करें, ये वेक्टर उठा के इस पे रख दें, फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये फाइनल मोमेंटम है, या ये m2 v2 दूसरा मोमेंटम, ये वाला उठा के इस पे रख दें, यूं हेड टू टेल रूल ऐड कर दें, तब भी रिज़ल्ट वही आ जाएगा। अब देखें जो उसका इनिशियल मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, जो उसका फाइनल मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड। जो दोनों हमारे पास मोमेंटम इसके आ रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है? दोनों की डायरेक्शन हमारे पास वो डाउनवर्ड है। इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही है, फाइनल की डायरेक्शन भी यही है। जितनी इनिशियल मोमेंटम की लेंथ है उसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, उतनी ही उसकी फाइनल की मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये होता है। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एक दूसरी एग्जांपल डिस्कस करूं, वो है हमारे पास बुलेट एंड गन सिस्टम है। अब शुरू में बुलेट भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज क्या हैं? 0। दोनों का पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा? 0। एक टू बॉडी सिस्टम है, एक गन और एक बुलेट है, टू बॉडी सिस्टम है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। अगर मैं फाइनल मोमेंटम को लिखूं, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन क्या है? कैपिटल M कैपिटल V। फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या है? स्मॉल m स्मॉल v। अगर मैं फाइनल मोमेंटम को ऐड करूं, कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v, आप इसको इक्वेशन 2 कह दें, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। एज अ बुलेट गन सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम, इनके अंदर ही आपस में कोई फोर्स लगती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर असरअंदाज नहीं होती। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है? कैपिटल M कैपिटल V स्मॉल m स्मॉल v। ये फाइनल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडी सिस्टम है, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडी सिस्टम है। स्मॉल m स्मॉल v उस साइड पे चला जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें, जितना मोमेंटम ऑफ द गन है उतना मोमेंटम ऑफ द बुलेट है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि दोनों के मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बुलेट जितने मोमेंटम से आगे मूव करेगी, गन एग्जैक्टली उतने मोमेंटम से पीछे जर्क लेगी, झटका लेगी। लेकिन बुलेट का मास ज़्यादा, मास कम है, बुलेट का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और बुलेट की निस्बत गन का मास ज़्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। और जो गन की वेलोसिटी है v, दैट इज़ इक्वल टू माइनस स्मॉल m v डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ये हमारा वो फाइनल फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ द गन है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एज मास ऑफ द बुलेट इज़ मैनी टाइम्स स्मॉलर देन मास ऑफ गन, सो अगर ये रकम बहुत छोटी है, इसकी वजह से जो वेलोसिटी ऑफ द गन है दैट इज़ मैनी टाइम्स स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की निस्बत मैनी टाइम्स स्मॉलर होती। तो ये जो दोनों हमारे पास केसेस हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की ये एप्लीकेशन है। आप इनको स्टडी करें, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है आप क्वेश्चंस पुट करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।